तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेबरहुड बेस और लोकल बेस और बेस एट अ पॉइंट। ये असल में इसका मतलब एक ही है, नाम डिफरेंट है। इसे बेस एट अ पॉइंट, लोकल बेस एंड नेबरहुड बेस किसी भी तरह से वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो यही डेफिनेशन है, आगे से वही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने लगे। हम इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस का टॉपिक है, तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस इसके लिए भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x बिलोंग्स टू x। अब सेट x के अंदर से हमने एक एलिमेंट भी उठा लिया। देन अ कलेक्शन bx ऑफ सबसेट्स ऑफ x। अब bx क्या है? वो जो आप लोकल बेस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसको उसका ये सिंबल है। bx से मुराद ये है कि अगर आप 1 के लिए चेक कर रहे हैं, मींस के जैसे x बिलोंग्स टू x लिया था, तो 1 बिलोंग्स टू x लेंगे, x की जगह पे 1 होगा। 2 बिलोंग्स टू x लेंगे, x की जगह पे 2 होगा। मींस के जिस पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे हैं ना लोकल बेस, उस पॉइंट, वो पॉइंट यहां पर आएगा। ये चीज इनमें रखनी है। देन अ कलेक्शन bx ऑफ सबसेट्स ऑफ x इज सेड टू बी लोकल बेस फॉर x एट x इफ bx is subset of ta for every u belongs to ta such that x belongs to u। गौर से समझना है, समझने वाली चीज है कि जिस एलिमेंट के लिए आप या जिस पॉइंट के लिए आप बेस चेक कर रहे हैं या लोकल बेस चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट जिन ओपन सेट्स के अंदर मौजूद है, वो पॉइंट्स जिन ओपन सेट्स के अंदर मौजूद है। अब वो तमाम ओपन सेट जिनके अंदर वो पॉइंट मौजूद है, उसे एक सेट की फॉर्म में लिख लेना है। वो सेट जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? लोकल बेस कहलाएगा। दोबारा सुने कि जिस पॉइंट के लिए आप लोकल बेस चेक कर रहे हैं, ओपन सेट के जिन ओपन सेट के अंदर वो पॉइंट पड़ा होगा, वो ओपन सेट्स का एक सेट बना लेना है। वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा जी? लोकल बेस कहलाएगा। ओके, यहां पर वो ये इसकी कुछ 2 कंडीशन दे रहा है कि वो कौन सी 2 कंडीशन उसके लिए होल्ड करनी चाहिए। bx इज सबसेट ऑफ टॉ, मींस जो आप लोकल बेस ले रहे हो वो टोपोलॉजी का सबसेट होना चाहिए। 100% वो सबसेट होगी, क्योंकि हम ओपन सेट ही तो उठा रहे हैं और ओपन सेट हमेशा टोपोलॉजी का सबसेट होता है। फॉर एवरी u बिलोंग्स टू टॉ, और वो जो u ओपन सेट लेंगे वो टॉ को बिलोंग कर रहा होगा, जारी सी बात है। सच दैट x बिलोंग्स टू u, और जिस एलिमेंट के लिए आप लोकल बेस चेक कर रहे हैं वो एलिमेंट उस ओपन सेट में पड़ा होना चाहिए। यानी कि जो ओपन सेट आप उठा रहे हैं, वो एलिमेंट जिसके लिए आप लोकल बेस चेक कर रहे हैं, उस ओपन सेट में भी वो भी पड़ा होना चाहिए। और उन जितने भी ओपन सेट्स में वो एलिमेंट पड़ा होगा, उन तमाम ओपन सेट का एक सेट बनाएंगे। वो सेट हमारे पास क्या होगा जी? लोकल बेस कहलाएगा। किसका लोकल बेस कहलाएगा? उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट के लिए हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले एक सेट कंसीडर कर रहा हूं जी, x, क्योंकि हमने x का ही एलिमेंट उठाना है ना। 1 2 3 4 5 6, ये सेट x ले लिया। इस पर टोपोलॉजी बनाए, और टोपोलॉजी का हमें पता है कि एक तो फाई और x यहाँ इसमें पड़े होने चाहिए। दूसरे एलिमेंट यहाँ पे देखें जिनके लिए आप सूटेबल टोपोलॉजी बना लें, लेकिन टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज उस पर होल्ड करनी चाहिए। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, हम 1 के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये इस पर वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी उस पर लोकल बेस बनती है या नहीं बनती, ये लोकल बेस का सेट बनता है या नहीं बनता। 1 एलिमेंट उठा लिया है, कहाँ से जी? x के अंदर से। अब वो तमाम ओपन सेट निकाल लें जिस ओपन सेट के अंदर 1 पड़ा हुआ है। एक है जी 1, इसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरा है जी 1 2, इसके अंदर पड़ा हुआ है। तीसरा है x, क्योंकि x के अंदर भी तो 1 पड़ा हुआ है ना। तो इनका जो सेट है, ये पॉइंट 1 पर क्या हो जाएगा जी? लोकल बेस हो जाएगी इसकी। ओके, bx से मुराद b1 ही है, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे हमने 1 ली हुई है। ओके, अब सेकंड पॉइंट के लिए चेक करते हैं जी। सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी? 2 है। इस यहां पे ये लिख भी दें, लोकल बेस फॉर x इज इक्वल टू 1। अब सेकंड पॉइंट के लिए चेक करें, लेट
अब वो जो स्मॉल x था वो उसकी जगह पे क्या है जी 2 है, जैसे कि ये हमने x लिया था, ये 2 है। अब 2 किसके अंदर से लिया है, सेट x के अंदर से लिया है। अब वो सेट उठा लें जिनके अंदर 2 पड़ा हुआ है, तो यहां पर देखें इस सेट के अंदर भी 2 मौजूद है, एक तो ये आ गया ओपन सेट, और उसके अलावा देखें इस सेट के अंदर भी 2 मौजूद है, और इसके अलावा सेट x के अंदर भी 2 मौजूद है। तो ये हमारे पास जो सेट बन रहा है ये क्या है जी, लोकल बेस है। किस पर है, 2 पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास क्या है, ये लोकल बेस है। इसी तरह हम 3 के लिए चेक करते हैं। फॉर 3 लेट x इज इक्वल टू 3 दैट इज बिलोंग्स टू x। अब 3 के लिए ओपन सेट यहां से ढूंढें, तो यहां पर तो कोई ओपन सेट नहीं है, लेकिन x तो है, x में तो 3 मौजूद है, तो ये हमने ले लेना है। सिर्फ x सेट आ गया। ये किसके लिए आ गया जी, b, ये लोकल बेस आ गई किस पॉइंट के लिए, 3 के लिए। अब 4 भी नहीं है यहाँ पे, 4 के लिए जो लोकल बेस होगी वो भी x होगी, क्योंकि 4 भी सिर्फ x में पड़ा हुआ है। 5 के लिए जो लोकल बेस होगी वो भी x होगी, क्योंकि वो उसके अंदर 5 पड़ा है और किसी के अंदर नहीं पड़ा हुआ। 6 के लिए जो लोकल बेस होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, x होगी, क्योंकि इसके अलावा किसी और सेट के अंदर 6 मौजूद नहीं है। तो ये था नेबरहुड बेस्ड कैलकुलेट करने का मेथड, या लोकल बेस या बेस एट अ पॉइंट। तो इस मेथड की मदद से आप किसी भी टोपोलॉजी के अंदर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं लोकल बेस। खुदा हाफिज़।